होता हर ऑफिस तैयार मतलब चालू हो जाता है 10 बजे से, और हर आदमी 5 से 6 बजे तक मिनिमम काम करता ही करता है। करता कि नहीं करता बताइए, करता कि नहीं करता? अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि मैं कुछ गलत लिख रहा हूं तो आप मुझे करेक्ट कर देना कि नहीं सर ये आपने सही नहीं लिखा, मैं उसको करेक्शन कर दूंगा। लेकिन अगर सही लिख रहा हूं तो बताना है कि हाँ सर आप सही लिख रहे हो। सही लिखा है इतना? ये डेली जाएंगे, डेली जाएंगे ये? अरे जाएंगे कि नहीं जाएंगे डेली? चलिए डेली जाएंगे। 4 से संडे आएगा तो छुट्टी हो जाएगी, डेट्स इट, बस। अब मेरा सवाल है आपसे, सैलरी कितनी होगी? 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, ये होगा सैलरी? यही होगा हमारे फैमिली में ऑन एन एवरेज। अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, अच्छा आप में से कोई यहाँ पे बैठा है जिनकी फैमिली की इनकम जो है 1 लाख रुपए हो? अगर हो भी सकता है, कई हमारी टीम में 3-4 लोग हैं उनके तो घर वाले 5-5 लाख रुपए महीने कमाते, वो 1-2 केस है। तो कोई है यहाँ पे आप में से बैठा है जिनकी फैमिली की इनकम है? कोई शर्माने डरने की बात नहीं है। कोई 50,000 तो होगी यार, कहीं होगी है? 50,000 हाथ तो थोड़े करो। चलो एक है, और 1 2 3 है, चलिए 50,000 रुपये केस है। चलो 2-3 है, इनका भी लिख लेते हैं। चाहे आप 50,000 रुपये कमाते हो, चाहे आप 15,000 रुपये कमाते हो, चाहे आप 8,000 रुपये कमाते हो, ध्यान से समझना। रूटीन क्या होगा? बैंक का मैनेजर भी सुबह 10 बजे आता है और झाड़ू पोछा लगाने वाला तो और पहले आता है। यस और नो? सेम रहेगा। अब कुछ क्वेश्चन, अब आपने स्मार्ट वैल्यू शुरू कर लिया, जैसे मैंने स्मार्ट वैल्यू शुरू किया, आपने स्मार्ट वैल्यू शुरू। अब कहां पर आपको हताश, परेशान और टेंशन नहीं लेना है, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई आपके जानकार है, आपका दोस्त है, आपका रिश्तेदार है, कोई भी इंसान है, उसने क्या किया? स्मार्ट वैल्यू, उसने बोला भैया मुझे नहीं फंसना, मुझे ये नहीं करना, ये बेकार है, ये फलाना है, ढमकाना है, तू कर ले। तो वो जाता है, क्या चुनता है वो? जॉब। यस, मेरे कई जानकार मेरे दोस्त थे, उन्होंने तो जॉब चुन लिया। अब वो चाहता है हर महीने 20,000, 15,000, 10,000 लेकर के आता है और अपने फैमिली के साथ बड़ा एंजॉय करता है। और आपके घर वाले आपको उसी का एग्जाम्पल देंगे, देख उसे देख, पूजा को देख, अगर तू भी जॉब में होती तुझे हो गए 10 महीने। ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ये वाला कितने भी अनपढ़ माँ बाप हो, ये कैलकुलेशन तुम्हें जरूर आता है कि अगर तू 5,000 भी महीने का कमाती तो 10 महीने में कितना हो जाता? कितना हो जाता? 50,000। और अभी तक तो मेरे लाखों लगवा चुकी है, लाखों, और एक चवन्नी नहीं आया अभी तक। अरे होता कि नहीं होता? होता कि नहीं? एग्री करते आप लोग? हर वक्त किसी का एग्जाम्पल कि ये देखिए 20,000 कमाने लग गया, ये देखिए 30,000 कमाने लग गया। सुन सुन के बड़ा वो हो गया था मेरे भाई, सुन सुन के बड़ा वो हो गया था। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, कमाने दो। और स्मार्ट वैल्यू में बेचारा शुरुआत हुआ कैसे? आया एक चेक 1,500, बोला तुझे लालच दिया है ताकि और लोगों को जब फंसाएगा दिखा के। हाँ, मेरा आया पहला चेक 11 महीने बाद 1,500। आईडी खोल के दिखाऊंगा, कोई भी आप में से चैलेंज जो भी करना चाहता हो, 10 लाख रुपए का इनाम रख दो यहाँ पे। अगर मैंने दिखाया 11 महीने के बाद चेक आया है, अगर उससे पहले आया होगा तो आप मेरे से ले आना 10 लाख। चैलेंज कर रहा हूँ, 11 महीने के बाद। मैंने उससे 2 महीने तक वो नहीं करवाया कैश, उसी को दिखाता था। अब लोगों ने मेरी झंड करना शुरू कर दिया, 11 महीने, इससे ज्यादा तो गाड़ी साफ कर लेते। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बहुत झंड किया। अब मेरे दिल में एक उम्मीद थी कि अगर 1400-1500 का चेक आया है तो भाई 15,000 का भी आएगा, और 15,000 का आएगा तो 1.5 लाख का भी आएगा। अब इसमें स्मार्ट वैल्यू की शुरुआत तो भाई साहब 0 से होती है। 1,500 की बहुत सारे लोग जॉब वाले से मिलता था, वो हमारी झंड कर देते थे, तुमने कितना कमाया? आप लोगों के सामने भी आता भाई क्वेश्चन, क्या? हाँ, तुम कितना कमा लेते हो? अब भाई आता नहीं था पैसा, में बोलता था हम लोग का आएगा अभी ये है, अभी मेरी एक साइड चल रही है। मेरे सर ने कहा भाई ये सब क्यों बोलता है उसको? बोला कर बहुत बढ़िया कमा रहा हूँ, फ्यूचर में तो आएगा ना पैसा। तो फ्यूचर में जो होने वाला है वो बता दे, झूठ क्यों है? ये झूठ थोड़ी ना है। हेलो, है ना, बढ़िया इनकम कर रहा हूँ, ये वो फलाना ढंकाना बढ़िया सेट कर देता था, मैंने सब कुछ सही से कर रहा हूँ। अच्छा, फिर वो स्टार्ट करता था, फिर चेक आता था। हेलो, समझ में आ रहा है?
अपनी परेशानी नहीं बतानी किसी को। अब हुआ क्या कि स्मार्ट वैल्यू में आपकी इनकम क्यों बढ़ जाएगी, जैसे कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। मैं आपको जस्ट 3-4 चीजें बता रहा हूं। पहला इनकम हमारा क्या था, नेटवर्क डेवलपमेंट इनकम, मतलब जो हम लोग टीम क्रिएट करते हैं। एक क्वेश्चन है, आपसे ध्यान से समझिएगा। अब देखो कई लोग आप में से, ये बहुत बेसिक जानकारी है, आपके पास जरूर होना चाहिए कि जो हम लोग टीम बनाते हैं उससे कितना आता है, 1.5 लाख पर वीक, यही है ना, इंटू 52, मतलब 52 से मैं कर रहा हूं क्योंकि हमारा जो वीकली इनकम आता है महीने का नहीं आता। तो कितना हो गया, अगर आप 1.5 लाख को 52 हफ्ते से गुना करते हो कितना हो जाएगा। कंपनी ने हमें क्या पेमेंट दिया, 1.5 लाख से आप ज्यादा नहीं कमा सकते। तो 52 हफ्ते तक अगर कोई 1.5 लाख कमाता है तो कितना हो जाएगा, 78, कितना हो जाएगा, 78 लाख। और दूसरा इनकम आ गया बोनस, इधर लगा भी होगा कहीं पे, वो देखो वहां लगा हुआ है। सबसे बड़ा मोटिवेशन तो इस हॉल में यही है, जब भी आया करो ना तो जैसे तुम बैठे हो तो विजुलाइज करो तुम्हारा लेवल हो गया प्रिंस, 29-39 लाख रुपए आएगा। कौन सी गाड़ी खरीदोगे, कहां पे घर होगा, 1 करोड़ जिस दिन आएगा साला अकाउंट का बैलेंस कैसे भागेगा, बैंक का मैनेजर बुलाएगा, अरे होगा कि नहीं होगा। पावर विजुअलाइजेशन कितनी बड़ी चीज, दुनिया में ऐसा कोई ऑफिस है ही नहीं, आज तक बना ही नहीं जहां पे ऐसा लगा रखा हो कि आप इतना काम करोगे आपको इतना बोनस मिलेगा। है ही नहीं भाई साहब, मुझे लेके चलो कहीं भी, कोई भी बैंक में चलो, रिलायंस के ऑफिस में चलो, टाटा के किसी भी कार के शोरूम में, कहीं पर भी ऐसा बोनस चार्ट है ही नहीं जो स्मार्ट वैल्यू में है। प्राउड की बात कि 1 करोड़ हमारा क्या है बोनस। टोटल कितना हो गया, 1 करोड़ 78 लाख। 1 करोड़ 78 लाख। अब इसमें ऐड कर दो टूर, इसमें ऐड कर दो गिफ्ट, इसमें ऐड कर दो कैश इंसेंटिव, अरे ये सब होता है कि नहीं होता है, इसमें ऐड कर दो रिटेलिंग, ये सब ऐड कर दो इसमें। और ये सब ऐड करने के बाद अगर मैं इसमें 25-30 लाख भी ऐड कर देता हूं तो टोटल कितना हो जाएगा, अराउंड 2 करोड़। यस सर। डिवाइडेड बाय 12 से, जब आप 2 करोड़ को 12 महीने से डिवाइड करोगे तो अराउंड आएगा 15 लाख रुपए महीना। कितना आएगा, आवाज नहीं आ रही है। ये बात सिर्फ मैं उसी को समझा सकता हूं जो यहाँ पे जॉब करता हूं या कॉलेज में हूं, बाकी और किसी को मैं नहीं समझा सकता। कई लोग ऐसे हैं जो पत्ते हैं, 2 करोड़ 15 लाख तो सुन तो लिया, लेकिन पता है कैसे ऐसे कर रहे हैं। हरकतें देख रहा हूं मैं लोगों की, ये हरकत में समझ गया, ये दिखेगा भी, इसको हजम भी नहीं हो, ऐसे भी कर, कई तो ऐसे भी कर, मैं बोले जा रहा हूं 2 करोड़, तो ऐसे कर, ऐसे कर। अरे बात समझ में आ रही है। यस सर। आपने का डायरी पे लिखा होगा ना 2 करोड़, तो आपने जन्म में अगर स्मार्ट वैल्यू से चले भी है तो इस जन्म में आपने पहली बार 2 करोड़ लिखा है, अब इस जन्म में दोबारा 2 करोड़ लिख नहीं पाओगे कहीं, कि आपकी इतनी वैल्यू है, इतनी औकात है कि इस जन्म में नहीं कमा पाओगे भाई साहब 2 करोड़। जो स्मार्ट वैल्यू एक आइडियल पे 1 साल में 2 करोड़ कमाने का मौका सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वैल्यू आपको देता है, और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि 15 लाख रुपए। अब देखो मैं लड़का दिखा कि ये पहला प्लेटफॉर्म क्योंकि होगा 10वीं या 11वीं में, मैं चैलेंज कर रहा हूं, ये सब चूजे हैं। एक और चीज बोलूंगा, बुरा मत मानना, अपनी टीम की क्वालिटी मैं इसी चीज पे लगाऊं चाहे मेरी डीडी कम लगेगी, क्वालिटी को अच्छे लोग ज्वाइन करो, अच्छे लोग पढ़े लिखे समझदार थोड़े मिच्योर। क्यों बोलो, वही तना बनेगा, ये तो दूसरी बार दिखेगा भी नहीं, क्या पता अगले हफ्ते दिखे ही ना। अरे बात समझ में आ रही है भाई। यस सर। वो सब ये मैं करवाते ही नहीं, कोई आता भी है, हाँ आप क्लियर कर लो कि बिजनेस करेगा या अब कहीं है 10वीं 11वीं, मैं बोलता हूँ भाई सर आप सिर्फ कोर्स करने का, ये बिजनेस के लायक नहीं हो।
हर चीज की एक क्वालिटी होती है। अगर आज मैं आर्मी में जाऊंगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि मेरी हाइट नहीं है। हेलो, बोलेगा भाई साहब आप नहीं जा सकते। यूपीएससी जब तक मैं क्लियर नहीं करूंगा तब तक मुझे आईएएस ऑफिसर आईपीएस नहीं बनाया जाएगा। जब तक मैं नीट क्लियर नहीं करूंगा तब तक मेरा मेडिकल में एडमिशन नहीं होगा। जब तक मैं जेई क्लियर नहीं करूंगा तब तक मेरा बीटेक में एडमिशन नहीं होगा। हर चीज की भाई वो लेते हैं क्वालिफिकेशन। पहला ऐसा बिजनेस जहां पर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई फटे हुए जींस में आ गया, कोई ऐसे जूते में आ गया, आधा जुड़ा बाहर है, शर्ट के 2 बटन खुले हुए हैं, बाल अजीब से हो रखे हैं, नहाया नहीं है, आंखों में ऐसे आ रहा गंदगी सा, दांत धोया नहीं है, भिंडी की सब्जी खाई थी अभी भी यहाँ चिपका हुआ है। ये समझ में आ रहा आपको? नहीं आ रहा मेरे भाई? हम किसी को भी ले आते हैं, नहीं रे भाई, मतलब क्वालिटी 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 क्वालिटी, ढंग के लोग ढंग के लोग ढंग के लोग। गधे को कितने चने खिला दो खिला दो खिला दो खिला दो खिला दो, हर रेस में आ रहा है। बात समझ में आ रही है? यस सर। छोटी टीम बनाओ, 20 की अच्छे लोग बनाओ, उन जैसे जो आप कोर लोग होंगे यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो उनकी जिम्मेदारी है अच्छे लोग लेकर के आने हैं। जब मैं कई टीमों में गया मैंने देखा बेकार, फरीदाबाद में गया वो ऐसी 11वीं 12वीं को ऐसे हंस रही। हाँ, मैंने कहा भाई ये सब कौन है? ये हंसने की बात नहीं बेटा। फिर मैंने धीरे धीरे उन पे काम करना शुरू किया। आज मैं जाता हूँ, मिलता बेटा आप क्या करते हो? सर बीएससी ऑनर्स। आप क्या करते हो? बीटेक। अरे उनको समझाने नहीं पड़ता यार। उसको मैंने एक बार बताया, एक लड़की ने 1.5 हफ्ता हुआ उसको प्लांचो कर रही है वो, मैंने उसको बुला लिया, मैंने पूछा तो ये कौन है? कह रही सर ये प्लांचो करती है। तो मैंने पूछा कैसे? कह रही सर मैं लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ, मैं आई थी जब प्लांचो करने तो मैंने वो नोट करके गई थी, तो 2.5 पेज में पूरा प्लांचो नोट हो गया। फिर मैं घर गई, मैंने 2-3 बार उसको नोट किया, मुझे आ गया। मैं किसी को भी समझा देती हूँ, स्मार्ट वैल्यू है, स्टार्ट करने के लिए इतनी फीस चाहिए, इसमें ये कोर्सेज मिलेगा, उसका बाद हमारा बिजनेस प्लान है जिसके लिए सीखना होगा, ऐसे से हमारा इनकम प्लान है। सर ये तो बहुत आसान है, 2 पेज में प्लांचो है सर। कह रहे मैं लॉ की मैं इतनी लॉ की कहिए कि मैं लॉ की ना मैं इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ती हूँ, ये तो बहुत आसान है प्लांचो। बट कई बेचारे यहाँ पर ऐसे बैठे हुए हैं जो 20 बार बेसिक ट्रेनिंग ले चुका होगा, 20 बार 50 बार, लेकिन आज भी उसे इनवाइटी करना नहीं आता। और कम से कम 1 साल से इसी हॉल में बैठ के प्लांचो देख रहा होगा, लेकिन आज भी बोलूँ ना यहाँ बुला लूँ, अब बोला वीआईपी पार्ट कर, कहां से होगा तुम्हारा? बात समझ में आ रही है? 2 करोड़ ऐसे नहीं आएगा, आसान नहीं है, हाँ नामुमकिन नहीं है। मेरी बात आपको आ रही है समझ में? मेरा ड्रीम ही यही है। मुझसे लोग पूछते हैं सर अब आपका ड्रीम क्या? यही ड्रीम है कि भैया 2 करोड़। अब सबसे एक और मजे की बात बता रहा हूं, ये उनके लिए है जिनकी एक आईडी है। मेरी 5 आईडी, 2 चल गई है, तीसरी चला रहा हूं, उस पर 2 डीडी लगा चुका हूं। अब कैसे? अभी मैं कल बता रहा था तो मेरे एक लीडर थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि सर तीसरी आईडी आपने कहा यार मेरे को त्रिमूर्ति रागी सर ने आज से 5 साल पहले मैं उनसे मिला ऑफिस में, तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा लेवल क्या है? मैंने कहा सर सफा है। तो कह रहे कितनी आईडी चला रहे हो? मैंने कहा सर मेरी 1-2 आईडी चल रही। कह रहे बेटा कितनी आईडी है? मैंने कहा सर 5। कह रहे और आईडी चलाओ। मैंने बोला सर टाइम नहीं मिलता। बोला बेटा इस बिजनेस में गांठ बांध लेना, दिमाग के उस हिस्से में एक बात डाल लो कि अगर पागल भी हो जाओ तो भी पागल होने के बाद भी वो बात बोलते रहना। वो बात उन्होंने मुझे बोला, वो था पर्सनल इनवाइटी। क्या बोला उन्होंने मुझे? इस बिजनेस में किसी भी लेवल पे पहुंच जाना, पर्सनल इनवाइटी कभी भी करना मत छोड़ना, करना मत छोड़ना, करना मत छोड़ना, नहीं तो तुम एक ऐसी जगह आके फंसोगे, ना तो तुम नेगेटिव होगे ना तुम्हारा बिजनेस होगा, बीच में अटके रहोगे और एक ही साइड चल रहा होगा और तुम कहोगे सर मेरा कुछ नहीं हो रहा है। कुछ इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि बेटा तुमने एक चीज छोड़ दिया, पर्सनल इनवाइटी, पर्सनल इनवाइटी, पर्सनल। मैंने कहा कसम खा रहा हूं स्मार्ट वैल्यू की सर, किसी भी लेवल पे पहुंच जाऊं एक चीज नहीं छोड़ूंगा, वो क्या है? मैंने अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाया, मेडिकल चेकअप के लिए एक लड़का आया, उसका नाम है आदित्य। तो वो मेरी गाड़ी में बैठा लाजपत नगर के नीचे और मेरा ब्लड ले रहा था वो, तो उसमें काफी टाइम लग गया। मैं उससे पूछ लिया कि यार तुम जॉब करते हो, कितनी सैलरी है? बोला 18,000 रुपए। मैंने कहा क्या काम है? कह रहा सर एक दिन में मुझे 10 लोगों का खून लेना होता है। क्या काम है? एक दिन में चाहे मैं 6 बजे से लग जाऊं,
2 बजे तक कर दूं, चाहे मैं 2 बजे से लगूं, रात को 8 बजे तक कर दूं, कंपनी को कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे 10 लोगों का खून लेकर के ही जाना है। कहीं भी आप बोलोगे मैं आऊंगा और लेकर के जाऊंगा। तो मैंने कहा क्या आदित्य तुम्हें लगता है कि तुम 18,000 रुपए में अपनी अच्छी जिंदगी कर पाओगे, अपना घर ले पाओगे? बोला नहीं, वो गोंडा का रहने वाला है। बोला नहीं सर, हमको तो नहीं लगता कि ऐसा होगा। क्या करें, बहुत मजबूरी है, बीवी है, परेशान है, मतलब मजबूरी में करना पड़ रहा है सर, हम लोग गांव से हैं। मैंने कहा कि अगर मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बताऊं, अगर तुम उसको करना चाहो तो बताओ कैसा रहेगा? बोला सर आप बताइए, मैं देखता हूं एक बार। तो मैंने उसको लाजपत नगर में बुलाया, मैंने उसको प्लान बोला सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे इतना जबरदस्त प्रोग्राम दिया और मैं सर इसको करना चाहता हूँ। उसने शुरुआत किया हेल्थ से, कह रहा सर मैं करूँ। जो मुझे जहां मिल गया कस्टमर केयर से फोन आता है, सर आप क्रेडिट कार्ड बनवा लो। मैं बोला हाँ मैडम बनवा लूंगा, लेकिन अब एक चीज बताओ कि आप जो ये जॉब कर रहे हो कितनी सैलरी होगी आपकी? नहीं सर मैं ये नहीं बता सकती। तो मैं भी नहीं बनवाऊंगा, पहले बताओ कितनी सैलरी। हेलो, कह रही सर ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है सर। मैं कोई बात नहीं, मेरा नंबर लिखो, बाहर बताना, क्योंकि मुझे मालूम है आपकी सैलरी जो होगी वो 30,000 तक तो होगी। कह रहे नहीं नहीं सर 30,000 नहीं, तब 20 तो होगी, मैं ज्यादा बताता हूँ। जब भी किसी मिलूंगा ना मैं कहूँगा यार जब आपको देख के मुझे लग रहा है जितनी आप मेहनत करते हो ना 40,000 तो जरूर कमाते हो। उसकी झंड हो जाती है, ऐसे कहता है नहीं नहीं 40,000। क्या बात कर रहे हो, 40 नहीं है आपकी सैलरी? और यार इतना मैं देखता हूँ कितनी मेहनत। मेरे भाई को कहता है मेरे तो 15,000 है। मैंने कहा ओह माय गॉड, मुझे सुन के बड़ा दुख, इतनी मेहनत आप करते हो। तो समझ में आ रहा है? yes, तो मैंने ऐसे बोल दिया, करे नहीं। तो मैडम वो बोली कि सर मैं तो बस मुझे सर 14,000 रुपये मिलते हैं, डेली मेरा टारगेट है 100 लोगों को फोन करना। और कई एसोसिएट को देखता हूं जहां पर उसको पता है 2 करोड़ कमा सकता हूं, 4 लोगों से बात नहीं करता, सो जाता है। कैसे होगा? 100 लोग डेली, सोचो उसमें कौन कौन से लोग होंगे। कई ऐसे लोग होंगे छूटते गाली देते होंगे, माँ बहन गाली भी सुनते। तो मैंने कहा मेरा नंबर ले लो, जब ऑफिस से बाहर निकलोगे अगर जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो मुझे जरूर फोन करना। बाहर निकल के उसने मुझे फोन किया। मैंने कहा हम लोग एक आईटी सेक्टर में काम करते हैं जिसमें अभी मुझे कुछ लोगों की जरूरत है, एक बार आप आकर के देखो, अच्छा लगे तो करना वरना मत करना। कह रही ठीक है सर। मैंने कहा इसका कोई पैसा वैसा नहीं, आप आपके पास क्या करना है, आपको देखना क्या काम है, कैसे है, क्या है, सब कुछ आपको वहीं पर पता चलेगा। नहीं सर क्या है बता दीजिए। मैंने मैडम फोन पे थोड़ी बताऊंगा, आप फोन पे थोड़ी क्रेडिट कार्ड का पूरा जानकारी देते हो, आपको कोई बंदा आता है वो फॉर्म भरवाता है वो मिलता है। कह रहा हाँ। तो बोला आप आओ देखो, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे दिमाग के उस हिस्से में जाके ये बात बैठा हुआ है। अगर खुदा न खास्ता कभी मेरा दिमाग खराब भी हो गया ना तो भी मैं इनवाइटी करता रहूं। उस दिमाग के उस हिस्से में घुसा लिया है। और जिसने इस बिजनेस में पर्सनल इनवाइटी कर रहा है, मैं लिख के दे रहा हूं कि उसको दुनिया की कोई ताकत कामयाब होने से, लेवल करने से, ऑफर करने से उसको कोई नहीं रोक सकता है। और जो नहीं कर रहा है, जो भगवान के भरोसे है, वो अपलाइन के भरोसे है कि सर कुछ बता देंगे, कुछ जादू की छड़ी घुमा देंगे, कुछ लीड में जाऊंगा, वहां पर कुछ सीख लूंगा। मैं आपको कसम खुदा की, आप यहां कुछ नहीं कर पाओगे। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, और आप फिर मजबूरी में जाके उसी बंधन में बंध जाओगे जहां पर आपके पिताजी 20 साल से बंधे हुए। कहां पे? आज मर्जी से आप स्मार्ट वैल्यू आपको करने का मौका मिल रहा है, नहीं तो मजबूरी में तो भाई साहब जॉब करोगे ही। 99% लोग मजबूरी में जॉब करते। किस में करते हैं? उनकी आत्मा से अगर आप पूछोगे तो बोलते हैं नहीं यार मेरा मन नहीं करता जाने का, मेरा मन नहीं करता किसी का सुनने का, मेरा मन नहीं करता कि मैं जाऊं डेली हलाऊं, मुझे ऑफिस में ऐसे कुत्ते की तरह करता है, मेरा मन नहीं करता सर, मेरी आत्मा गवाही नहीं देती। लेकिन कैसे करेगा वो? आज कैसे करने का मौका मिल रहा है? अब एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, मैं आज तक अभी 2 करोड़ पे नहीं पहुंचा, लेकिन मेरा ड्रीम है, मेरा विजन है, मुझे 2 करोड़ पे पहुंचना है। अब एक सवाल ये है कि एक मेरा दोस्त जो 20,000 रुपये महीने कमा रहा था, मुझसे बहुत आगे निकल गया और मैं इस बिजनेस में 2 करोड़ पे पहुंचा, लेकिन पहुंचा कब? 20 साल। कब पहुंचा? 20 साल। मैं कब पहुंचा? 15 साल। मैं कब पहुंचा? 18 साल में। ध्यान से समझना, अगर समझा सकूं तो
अगर ये इंसान 20 साल नौकरी करेगा तो कितना कमाएगा? अरे अगर 20 साल कर लेगा तो कितना कमा लेगा? एक साल का कितना हुआ? 12 दूना 24, 2,40,000। अरे हुआ ना? तो 2,40,000 इंटू 20 साल कितना हो जाएगा? हाँ जी, इसने 20 साल में जाके इसने टोटल अपनी जिंदगी में 48 लाख कमाया। अगर 30,000 कोई कमा रहा है तो वो 60 लाख कमाया, अगर कोई 50,000 कमा रहा है तो वो 80 लाख कमाया। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जिस दिन आप 2 करोड़ पे पहुंचोगे ना, आप अपने गांव, अपने परिवार, अपनी फैमिली में सबसे अमीर आदमी आप बन जाओगे। चाहे वो कभी भी हो सकता है, हो सकता है कि 10 साल लग गया, 12 साल लग गया, 15 साल लग गया, 18 साल भी लग सकता है, लेकिन जिस दिन पहुंचूंगा सबसे अमीर आदमी कौन रहेगा? ये लोग तो भाई साहब आसपास भी नहीं दिखेंगे। उससे पहले भी कमाओगे, सफायर बनोगे, एमरल्ड बनोगे, रूबी बनोगे, डायमंड बनोगे, वो सब कमाओगे आप। लेकिन मैं उस कमाई की बात कर रहा हूं जिस दिन आप कितना कमाओगे? 2 करोड़। इसलिए मैं कभी नेगेटिव ही नहीं हूं। मैंने कहा कमा रहा है, कमाना। कोई रेलवे में नौकरी लग गया। एक मेरा दोस्त था और टॉपर, उसकी मारुति सुजुकी में जॉब लग गई 35,000 की। मैंने कहा बहुत बढ़िया, गुड यार, उसको विशेष भेज रहा हूं। लेकिन एक चीज लिख ले अपने दिमाग में, सबसे अमीर आदमी मैं ही रहूंगा। बात तो 20 साल की है ना? हेलो, विराट कोहली को मालूम है अगले 5 साल अगर मैं और खेल गया तो मैं दुनिया का सबसे नंबर 1 खिलाड़ी बन जाऊंगा, सचिन का रिकॉर्ड भी तोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि अगले 5 साल में उसको इंडियन क्रिकेट टीम में खेलते हुए ऑलमोस्ट 18 साल हो जाएंगे। रातों रात कुछ नहीं होता। जब वो रिटायर होगा उस टाइम पे देखा जाएगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा रन किसके। 1 साल में कुछ नहीं होता, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में। शाहरुख खान किंग खान के नाम से क्यों? क्योंकि वो लास्ट 25 साल से क्या कर रहे हैं? अरे मेरी बात समझ में आ रही है? बड़ी से बड़ी चीज, अभी आप ताजमहल गए थे, कितने लोग ताजमहल देखने गए? वहां पर आपको गाइड ने एक लाइन बोली होगी, इस ताजमहल को बनने में 22 साल लग गए। बोला था 22,000 लोग लगे। बोला था कितने साल? 22 साल। यस। दुनिया का अजूबा रातों रात नहीं बनता। दुनिया का अजूबा 1 साल में नहीं बनता। दुनिया का अजूबा 5 साल में नहीं बनता, 22 साल लगते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आशीष भारद्वाज सर आज पूरे हिंदुस्तान में एक आइकन के नाम से जाने जाते हैं। क्यों? 22 साल सर को हो चुका है। कितने साल? 22 साल हो चुका है। लेकिन शर्त एक ही है, लगातार 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 लगातार। अब दुख बड़ी कहानी बताता हूं आपको, ध्यान से समझना कि ये जो आदमी जॉब कर रहा है, इससे जाके मिलो। जो आदमी यहां पर बैठे हुए हैं जिनकी जॉब कर रहे हैं 20 साल 25 साल से, उनसे मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्या दिल्ली में घर ले पाएगा? नहीं।